हेलो एवरीवन। तो आज जो हम ड्रग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जलसीमियम सेम्परवायरेंस। सबसे पहले इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे और इसके बाद इसे कैसे याद करना है स्टोरी बेस्ड। ऐसी स्टोरी बताऊंगी कि तुम कभी नहीं भूलोगे, ऐसे इतनी रिलेटेबल स्टोरी होगी। तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम येलो जैस्मिन, कुछ ऐसा दिखता है येलो जैस्मिन। एंड द फैमिली इज लोगेनेशी। कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल स्पेशली वुमेन, मतलब वुमेन की रेमेडी ज़्यादा है ये। ऑफ नर्वस हाइस्टेरिकल टेम्परामेंट। नर्वस हाइस्टेरिकल टेम्परामेंट का क्या मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनको हाइस्टेरिकल टेम्परामेंट कहते हैं। एक्साइटेबल, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। इरिटेबल, इरिटेट हो जाते हैं, मतलब काफ़ी डेलिकेट होते हैं। सेंसिटिव होते हैं। फॉर द नर्वस अफेक्शन ऑफ ओनानिस्ट ऑफ बोथ सेक्सेस। नर्वस अफेक्शंस क्या हो सकते हैं? जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे रेस्टलेस, एंजाइटी, ये सब। ओनानिस्ट इज अ पर्सन हु मास्टरबेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, मतलब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब आते हैं मेंटल जनरल में। बैड इफेक्ट फ्रॉम फ्राइट। बैड इफेक्ट्स मतलब यहाँ से इनकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एलिमेंट्स। फ्रॉम फ्राइट मतलब डर, ठीक है। फियर सेम चीज़ हो गई। एक्साइटिंग न्यूज़, कुछ एक्साइटिंग सा सुन लिया एकदम से। एंड सडन इमोशंस, मतलब एकदम से कोई सडनली कुछ चीज़ पता चली और इनके इमोशंस बिल्कुल चेंज हो गए, तो उससे इनमें बैड इफेक्ट्स होते हैं। फ्रॉम प्लीज एंड सरप्राइज, क्योंकि इनके इमोशंस एकदम से चेंज होते हैं। फियर ऑफ डेथ, इन्हें हमेशा लगता है कि हमारी डेथ हो जाएगी। अटर लैक ऑफ करेज, पर इन्हें डर भी उतना ही लगता है डेथ से, ठीक है। द एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डियल। अब इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चों को डाउट है इसका क्या मतलब है। एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डियल का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी इवेंट में जा रहे हो, ठीक है, पर आपको ना पहले ही सोच के बहुत डर लग रहा है कि वहां जाके बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कैसे मिलूंगा सबसे। तो इसको बोलते हैं, अभी वो चीज़ हुई नहीं है लेकिन आप अपने दिमाग में पहले से उस चीज़ को बहुत डिफिकल्ट सोच के बैठे हो। प्रिपेयरिंग फॉर चर्च, थिएटर और टू मीट एंड एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो जलसीमियम का पेशेंट है उसको चर्च जाने से, थिएटर जाने से या एंगेजमेंट में उसको ना बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि बहुत मुश्किल होने वाला है, मुझसे नहीं होगा, नहीं जाना चाहता वो। ब्रिंग्स ऑन डायरिया, और जहाँ जाने की बात होती है वहाँ डायरिया स्टार्ट हो जाता है। स्टेज फ्राइट, मतलब स्टेज पे जाने से डर लगता है। नर्वस ड्रेड ऑफ अपियरिंग इन पब्लिक, मतलब पब्लिक में सबके सामने रहने से भी बहुत डर लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा। डिज़ायर टू बी क्वाइट, चुप चुप रहना पसंद है। टू बी लेट अलोन, अकेले रहना पसंद है, अपनी कंपनी पसंद है। डज नॉट विश टू स्पीक और टू हैव एनी वन नियर हर, मतलब ना इन्हें बोलना पसंद है ना ये चाहेंगे कि कोई इनसे बोलने आए। इवन इन द पर्सन बी साइलेंट, मतलब पर्सनली भी अगर उनसे कोई बात करेगा घर में भी तो ये हमेशा चुप चुप रहेंगे। और चिल्ड्रन कैसे होते हैं जलसीमियम के? फियर ऑफ फॉलिंग, चिल्ड्रन को डर लगता है कि वो गिर जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रास्प द क्रिप और सीज द नर्स। मतलब क्रिप का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों का जो पालना होता है ना, कुछ ऐसा दिखता है, तो उसके हैंडल को पकड़ लेंगे। या तो फिर सीज द नर्स, नर्स यहाँ पे मदर को बोल सकते हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो उनका देखभाल कर रहा है, तो उनको ऐसे पकड़ लेंगे। सीज का मतलब यही होता है, ग्रैब। फिजिकल जनरल, जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ समर, मतलब इन्हें समर बिल्कुल पसंद नहीं है, धूप पसंद नहीं है, ठीक है। वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, काफ़ी वीक हो जाते हैं और ट्रेम्बलिंग करते हैं। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। किस चीज़ की ट्रेम्बलिंग हो सकती है? टंग, हैंड्स, लेग्स या इंटायर बॉडी। वो सबसे पहले वर्टिगो का मतलब चक्कर आना, अगर किसी को नहीं पता तो सेल्सीमियम की वर्टिगो और हेडेक में एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड। जैसे वर्टिगो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिट, जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन है उस रीजन से। हेडेक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सर्वाइकल स्पाइन, मतलब गर्दन के पीछे जो हमारी स्पाइन होती है, सर्वाइकल स्पाइन, वहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वर्टिगो में क्या होता है? विद डिप्लोपिया, मीन्स कि हर चीज डबल दिखेगी, डबल विजन। डिम विजन मतलब विजन कम हो जाएगी या फिर खत्म भी हो सकती है। लॉस ऑफ साइट मतलब दिखना ही बंद हो जाएगा। सीम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव, मतलब जब इंसान को चक्कर आ रहा होगा और वो मूव करने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसे लगेगा कि वो गिर जाएगा। हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, मतलब हेडेक आने से पहले इन्हें दिखना बंद हो जाता है। एंड इट इज एमिलियोरेटेड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेंगे तो हेडेक कम होगा। बिगनिंग इन द सर्वाइकल स्पाइन बता दिया। पेन एक्सटेंड ओवर द हेड कॉजिंग अ बर्स्टिंग सेंसेशन इन फॉरहेड एंड हाई, मतलब बैक ऑफ द नेक से स्टार्ट हुआ और ऊपर तक आएगा, हेड तक आएगा बिल्कुल, और फॉरहेड एंड आई में इन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ जल रहा है, बर्स्टिंग सेंसेशन, ठीक है। एंड इट इज एग्रावेटेड बाय मेंटल एक्सर्शन, मतलब बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो हेडेक और बढ़ जाएगा। स्मोकिंग से हेडेक बढ़ेगा, या फिर सन से हेडेक बढ़ेगा, या फिर अगर ऐसे सर नीचे रख के सोएंगे
या पिल्लो जैसे नहीं है तब भी सर दर्द बढ़ेगा इनका। देखो हीट ऑफ सन से वैसे भी इनकी फिजिकल जनरल में था कि जनरल डिप्रेशन होता है विद द हीट ऑफ सन या फिर नॉर्मल हीट। सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड अबव आईज, मतलब इनके हेडेक ऐसा लगेगा कि जैसे आंख के ऊपर वाली जगह जो हमारा फोरहेड होता है वहां पे एक बैंड है। स्कैल्प सो टू टच, मतलब जो हमारा स्कैल्प होता है, जो सर वाला एरिया जहाँ पे बाल होते हैं वहां पे टच करने से दर्द होगा, सोरनेस लगेगी। आई ग्रेट हेवीनेस ऑफ द आईलिड्स कैन नॉट कीप देम ओपन, मतलब आईलिड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, जो पलकें होती हैं, कैन नॉट कीप देम ओपन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम feels that unless on the move heart will cease beating, मतलब कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये रुक गए, अगर मूव करते रहेंगे तब तो ठीक है, पर अगर ये रुक गए जैसे कुछ नहीं कर रहे रेस्ट पर है तो इनका हार्ट बीट रुक जाएगा। स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, किसी को नहीं पता पल्स क्या होता है तो नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज कॉल्ड पल्स, ठीक है, तो ओल्ड एज में वो कम हो जाती है। नर्वस सिस्टम लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब मसल्स के बीच में ना कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, जैसा हम चाहेंगे वैसे मसल्स एक्ट नहीं करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, भाई पेंसिल उठाना है तो हमें बेंड होना है, पेंसिल उठाने के लिए फिंगर्स का एक ग्रिप होना जरूरी है, पर वो चीज़ कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी। कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन, रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, थकावट ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम। मोटर पैरालिसिस का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स में नहीं आ रहे हैं, तो मसल्स एक्ट करना बंद हो जाएंगी, जिस वजह से बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो मूवमेंट नहीं होगा। फीवर चिल विदाउट थर्स्ट, मतलब इन्हें ठंड लगेगी फीवर में और प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। स्पेशली अलोंग द स्पाइन, मतलब इन्हें स्पाइन की तरफ काफी चिल लगेगा। रनिंग अप एंड डाउन, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई वेव लाइक सक्सेशन हो रही है, जैसे वेव लाइक सक्सेशन का एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि कोई जैसे पीरियोडिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वेव्स जैसे आ रही हैं फ्रॉम सैक्रम टू ऑक्सीपिट, जो हमारी सैक्रल बोन होती है पेल्विक रीजन में, वहां से ऊपर जा रहा है हमारा ऑक्सीपिटल बोन तक, ऐसे वेव लाइक सक्सेशंस ऐसा लगेगा। नाउ कम्स टू मोडालिटी, एग्रावेशन डैम्प वेदर बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, देखो मेंटल इमोशन हमने पढ़ा था, मेंटल एक्सर्शन से हेडेक बढ़ रहा था। बैड न्यूज इससे था एलिमेंट, टोबैको स्मोकिंग से भी हेडेक बढ़ रहा था। व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स, मतलब जब वो अपने डिजीज के बारे में सोचता है ना कि कैसे हुआ ये, तो उससे उसकी डिजीज और बढ़ जाती है। व्हेन स्पोकन टू ऑफ हिज लॉस, मतलब उसके नुकसान की कोई बात करेगा तो भी उसको काफी ज्यादा एग्रावेट हो जाएंगे उनकी प्रॉब्लम्स। कंपेयर विद बैप्टीसिया इन थ्रेटनिंग टाइफाइड फीवर एंड इपिकैक इन डम एग्यू आफ्टर सप्रेशन बाय क्विनिन, ये याद करना पड़ेगा। अब आते हैं कि तुम इसे याद कैसे करोगे। देखो बहुत ईजी है जलसीमी में याद करना, सच में। यू जस्ट हैव टू इमेजिन अ चाइल्ड बिफोर एग्जाम, एक बच्चा एग्जाम से पहले कैसे बिहेव करेगा, वही बच्चा जलसीमियम का पेशेंट है। देखो चिल्ड्रन के लिए है, यंग पीपल के लिए ऑफ कोर्स एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वुमेन के लिए है, ठीक है। नर्वस हाइस्टेरिकल मीन्स द पर्सन इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज और हर इमोशंस, बच्चा काफी डरा हुआ है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहा है। एक्साइटेबल है, इरिटेबल है, सेंसिटिव है, ठीक है। उसके बाद मेंटल जनरल देखो काफी इजी हो जाएगा। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फ्राइड फियर एक्साइटिंग न्यूज, देखो डर तो लगेगा एग्जाम से पहले, ठीक है। फियर ऑफ डेथ, उसे लग रहा है कि अगर ये एग्जाम में मैं फेल हो गया तो उसके बाद तो मैं मर ही जाऊंगा, बट उसको डर भी लग रहा है। एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑडियल अपील, ठीक है, इसमें तुम एक एग्जाम भी सोच सकते हो क्योंकि वहां पे भी काफी लोग होते हैं। डिजायर टू बी क्वाइट, वो बंदा बहुत चुप है, किसी से बात नहीं करना चाहता क्योंकि सब पूछ रहे हैं कितना पढ़ा भाई, क्या आता है कुछ, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता, तो वो चुप चुप बैठा है। एंड चिल्ड्रन का याद कर लेना, ठीक है। फियर ऑफ फॉलिंग। फिजिकल जनरल, जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन, अब वो सेंटर तक आया है, वैसे ही इतनी धूप हो रही है, ठीक है, उसको वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से इतना डरा हुआ है कि ट्रेम्बलिंग हो रही है, सब हाथ पैर कांप रहे हैं उसके, और धूप से आया है तो चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, वैसे ही कुछ नहीं पढ़ा और हालत खराब हो गई, ठीक है, चक्कर आ रहे हैं, यहाँ पे ऑस्टिपिट से आ रहा है, हेडेक हो रहा है, ब्लाइंडनेस हो रही है, बहुत हालत खराब हो रही है। आइज ग्रेट हेवीनेस, क्यों, क्योंकि रात भर सोया नहीं था, तो अब आइज भी खुल नहीं रही है उसकी, बिल्कुल ही हालत खराब है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, देखो जोर जोर से दिल धड़क रहा है उसका, ठीक है, उसको लग रहा है कि बैठा तो जा ही नहीं रहा मेरे से, कुछ ना कुछ करते रहो, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया वो एक तरह से, ठीक है। इतना नर्वस हो रहा है कि मसल्स भी उसके कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। इतना एक्सट्रीम मत चले जाना मोटर पैरालिसिस में, बट इसको याद रख लेना, ठीक है। फीवर जैसा भी लग रहा है उसे क्योंकि धूप से आया है, हालांकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है बट तुम एक तरह से सिनेरियो बना सकते हो ताकि तुम्हें सारे सिम्टम्स याद हो जाएं, ठीक है।
और एग्रावेशन भी तुम्हारे सारे कवर हो जाएंगे ऊपर सिम्टम से ही। तो ऐसे तुम जैलसीमियम याद रख सकते हो, और एग्जाम्स में अगर तुम इस तरह से पढ़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाओगे। और अगर तुमसे ये चीज़ याद नहीं हो रही लोगेनेसी, तो देखो लोगेनेसी याद ऐसे कर सकते हो तुम कि जैलसीमियम को लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं है, तो लोगेनेसी ऐसे याद कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड बाय।